दोस्तों ये कहानी एक टिंजा नाम की लड़की की है जिसे जंगल में एक अजीब अंडा मिलता है जिसे वो अपने साथ घर ले आती है। लेकिन वो अंडा देखते ही देखते उसके जितना बड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों मजा तो तब आता है जब अंडे से एक अजीब क्रिएचर बाहर निकलता है। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। मेन कैरेक्टर टिंजा जो कि जिम्नास्टिक का अभ्यास कर रही थी, तभी उसकी माँ वीडियो ब्लॉगिंग करते हुए उसके पीछे आती हैं और उसे गुदगुदी करती हैं। इसके बाद टिंजा अपने पिता के पास जाती है और उन्हें गुदगुदी करती है, जबकि उसकी माँ परिवार की खूबसूरत पलों को रिकॉर्डिंग कर रही थी। इसके बाद उसका पूरा परिवार कैमरे में अलविदा कहता है और ब्लॉग खत्म हो जाता है। तभी उन्हें खिड़की पर कुछ टकराने की आवाज सुनाई देती है। जब टिंजा देखने जाती है तो वो देखती है कि खिड़की पर एक पंख चिपका हुआ है। जब वह खिड़की खोलती है तो एक कौवा उड़कर अंदर आता है और उनकी डेकोरेशन की चीजें तोड़ने लगता है। जब टिंजा का भाई डेविड और उनके मॉम अपने डैड टॉम के साथ कौवा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिनमें टिंजा कौवे के ऊपर कंबल डालकर उसे पकड़ भी लेती है। वो अपने मॉम से पूछती है कि क्या इसे घर के बाहर छोड़ दिया जाए, लेकिन उसकी माँ कौवे को लेती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। टिंजा के मॉम के इस बर्ताव से टिंजा बहुत दुखी होती है। उसकी माँ कौवे को बाहर कूड़ेदान में फेंकने के लिए कह देती है। हालांकि जब टिंजा ढक्कन बंद कर रही थी तो वह यह नहीं देख पाती कि कौवे का पंख फड़फड़ा रहा है। बाद में टिंजा की मुलाकात पड़ोस में रहने वाली नई लड़की रीटा से होती है, जो टिंजा को अपने कुत्ते को सहलाने देती है। हालांकि कुत्ता टिंजा के हाथ को काट लेता है, जिससे रीटा बहुत शॉक्ड होती है क्योंकि उसके कुत्ते ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। फिर हम रात में देखते हैं जहां उसकी माँ टिंजा को वीडियो दिखाती है जिसमें उन्होंने अपने परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में दिखाती हैं। इसके बाद टिंजा अपनी मॉम को रीटा के बारे में बताती है तो उसकी माँ बोलती है, तुम्हें अभी दोस्तों पर नहीं अपने आने वाले जिम्नास्टिक कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद टिंजा हाँ बोल के सोने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे कौवे की काव काव की आवाज सुनाई देती है। तो वह उठती है और कूड़ेदान में जाकर देखती है तो वहाँ कौवा नहीं था और उसे जंगल से कौवे की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल में जाती है और कौवे को जमीन पर तड़पते हुए देखती है। टिंजा को कौवे का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो एक पत्थर से उसके सिर पर हमला कर मार डालती है। तभी उसे एक घोंसले पर अंडा दिखाई देता है, इसलिए टिंजा उसे घर ले जाती है और उसे अपने टेडी के लिए मान जाती है। तभी उसके कुछ दोस्त आते हैं और उससे बाहर घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन टिंजा यह कहते हुए मना कर देती है कि वह दौड़ने जा रही है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां चली जाती हैं। टिंजा भी दौड़ते हुए घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ टेरो नाम के मैकेनिक के साथ फिजिकल हो रही थी, जो उनके घर में ही फैन ठीक करने आया था। टेरो टिंजा को देख लेता है और वहां से चला जाता है। उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उसे टेरो के बारे में बताती है और कहती हैं कि व्यस्त जीवन में खास दोस्त का होना जरूरी होता है। वह टिंजा से यह बात किसी से न कहने के लिए कहती हैं और वो बताती हैं कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हैं। इतना बोलकर उसकी माँ वहां से चली जाती हैं। फिर टिंजा अंडे को देखती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और कुछ ही दिनों बाद टिंजा की मॉम वापस आती हैं और डेविड को गले लगा लेती हैं। वही टॉम टिंजा के मॉम से पूछता है कि सफर कैसा रहा, तो टिंजा की मॉम बोलती है बहुत अच्छा रहा। जिसके बाद इन लोगों में थोड़ी बात होती है। जिसके बाद टॉम अपने कमरे में आ जाता है। तभी वहीं पर टिंजा भी आती है और अपने पिता से अपने मॉम की सच्चाई बताने की सोचती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। वही बात को पलटते हुए टिंजा बोलती है कि मॉम अच्छी ब्लॉगिंग करती हैं। इतना कहकर टिंजा अपने कमरे में आ जाती है, जहां वो देखती है कि अंडा पहले से भी बड़ा हो गया है, जिसे वो टेडी के अंदर छुपा देती है। अब अगले दिन टिंजा अपना जिम्नास्टिक का अभ्यास कर रही थी, जिसे देखने के लिए उसकी मॉम भी आई थी। अब टिंजा जिम्नास्टिक करती है, लेकिन लैंडिंग अच्छे से नहीं कर पाती। वही उसकी पड़ोसी दोस्त रीटा जिम्नास्टिक को बिना कोई गलती किए अच्छे से कर लेती है, जिससे इम्प्रेस होकर कोच रीटा की तारीफ करती है। लेकिन टिंजा की मॉम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह टिंजा को घंटों प्रैक्टिस करवाती है, जिससे टिंजा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन उसके मॉम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार टिंजा से प्रैक्टिस करवाती रहती है, जब तक टिंजा अच्छे से जिम्नास्टिक नहीं कर लेती। अब रात हो जाती है और टिंजा अपने कमरे में आती है और अंडे के ऊपर अपना कटा हुआ हाथ रख देती है, जिससे अंडे से लाइट निकलने लगती है। फिर टिंजा अपने मॉम के कमरे में जाती है और ब्लॉगिंग का वीडियो देखने लगती है। तभी टिंजा की मॉम उसे बताती है कि उन्हें टेरो से शादी करनी है और वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। टिंजा को ये सुनकर दुख होता है और वो अपने कमरे में आ जाती है और अंडे के ऊपर सर रखकर रोने लगती है। अंडा इस समय टिंजा के बराबर हो गया था।
टिंजा के आंसू अंडे के ऊपर गिरते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और अंडा फूटना शुरू हो जाता है। जैसे ही खोल धीरे धीरे उतरने लगता है, एक पंजा झिल्ली से बाहर आ जाता है और टिंजा डर के अलमारी के अंदर छिप जाती है और वहीं से झांकते हुए देखती है कि राक्षस जैसा पक्षी अंडे से बाहर निकल रहा है, जिसे देखकर टिंजा जोर से चीखती है, जिसकी आवाज सुनकर उसके पिता उसे देखने आते हैं। तब वो पंछी खिड़की से बाहर कूद जाता है और टिंजा तुरंत ही अंडे के अवशेषों को अपने बिस्तर पर ढक देती है। फिर अपने डैड से झूठ बोलती है कि एक पक्षी उसके कमरे में घुस आया है, जिसके बाद उसके डैड वहां से चले जाते हैं। और जब दिन होता है तो टॉम खिड़की को कागज की दफ्तियों से ढक कर बंद कर देता है। लेकिन जब रात होती है तो पक्षी रेंगता हुआ उसके कमरे में वापस आता है तो टिंजा डर के मारे पीछे हट जाती है। हालांकि जब उसने देखा कि पक्षी की बाह में एक कांच घुसा हुआ है तो टिंजा उसके हाथ से कांच निकाल देती है। फिर टिंजा पक्षी को सहलाती है। टिंजा को उस पक्षी से बदबू आती है, तब वो उसे नहलाती है। ये पक्षी टब में खेलने लगता है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। सोते समय पक्षी उसके बिस्तर के नीचे रोने लगता है तो टिंजा उसके लिए गाना गाती है। बाद में कुत्ते के भौंकने से टिंजा के नींद में दिक्कत आती है, इसलिए पक्षी रेंगकर बाहर जाता है। वही टिंजा जब जागती है तो वो अपने ऊपर पंछी को बैठा हुआ देखती है और उसके बगल में ही रीटा के कुत्ते की बिना सर वाली लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर टिंजा को उल्टी आ जाती है। लेकिन पक्षी उसकी उल्टी खाने लगता है। सुबह में टिंजा कुत्ते के शरीर को दफना देती है, लेकिन डेविड उसे खिड़की से देख लेता है। दिन होता है और टिंजा मॉल में पक्षियों के भोजन का खाना लेने जाती है, जहां उसे रीटा मिलती है और पूछती है कि क्या उसके पास कोई पक्षी है। तो टिंजा घबराते हुए कहती है कि हम जल्दी ही पक्षी लेने वाले हैं। वही कुछ लड़कियां टिंजा को अजीब कहती हैं, लेकिन रीटा को ऐसा नहीं लगता। वो टिंजा को अपना दोस्त उसके साथ घर चली जाती है। रास्ते में रीटा अपने कुत्ते के लापता होने के पोस्टर लगाने में टिंजा से मदद मांगती है। वही घर पर उसकी माँ टिंजा को एक नया हेयर ब्रश देती है। लेकिन जब डेविड को उसकी मॉम से कुछ नहीं मिलता तो गुस्से में आकर कुत्ते की लाश को गार्डन से बाहर निकाल देता है और सबके सामने ले आता है और बोलता है इसे टिंजा ने मारा है। हालांकि टिंजा के मॉम डैड को लगता है कि डेविड झूठ बोल रहा है, इसलिए डेविड गुस्से में टिंजा को धक्का दे देता है और टिंजा के कमरे में अपना मुखौटा पहनकर चला जाता है और कमरे में चारों ओर देखता है। जब वह बिस्तर के नीचे देखता है तो वो पंछी उसके मुखौटे को नाखून से बीच से काट देता है, जबकि डेविड डर के मारे पीछे हट जाता है। टिंजा को लिविंग रूम में दौरा पड़ने लगता है। जब वो होश में आती है तो टिंजा पक्षी को डांटने के लिए कमरे में जाती है। तब उसकी माँ बिस्तर के नीचे देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। फिर भी उसकी माँ को बदबू आती है, इसलिए वह अलमारी की जांच करती है और खराब हो चुकी जिम्नास्टिक ड्रेस को देखती हैं। टिंजा की माँ उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन टिंजा देख लेती है कि पंछी अलमारी के ऊपर छिपा हुआ है, इसलिए वह तुरंत अलमारी बंद कर देती है। उसी शाम टिंजा पक्षी पर क्रोधित होकर उसे अलमारी के अंदर बंद करती है, लेकिन जब वह रोता है तो टिंजा उसे खाना खिलाती है, लेकिन पक्षी हिलता तक नहीं, इसलिए वह पंछी के भोजन को चबाकर बाहर थूक देती है, जिसे पंछी खा लेता है। अब उसे शांत करते हुए टिंजा पंछी के लिए गाना शुरू करती है। तब वो देखती है कि पंछी के शरीर पर धीरे धीरे बाल उग रहे हैं। तभी वो पहनकर अलमारी के बाहर आता है। जब डेविड उसे देखता है तो वह गलती से उसे टिंजा समझकर अपने कमरे में भाग जाता है। एली का शरीर मानव जैसा दिखने लगता है। इसके बाद एली टिंजा की माँ के कमरे में जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन माँ के जागने पर वहाँ से गायब हो जाता है। टिंजा की माँ को फर्श पर पंख दिखाई देता है, इसलिए वह अपने हाथ में चाकू लेकर घूमने लगती है। तभी अचानक से डेविड अपनी मॉम को पीछे से गले लगा लेता है, जिससे वह शॉक हो जाती है। डरे हुए डेविड का कहना था कि टिंजा एक राक्षस है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। अगले दिन टिंजा पंछी के बालों में एक फूल रखती है और उसे सुंदर कहती है और जिम्नास्टिक का अभ्यास करने चली जाती है। इस दौरान टिंजा रीटा के साथ मस्ती करती है। हालांकि रीटा की तुलना में टिंजा की माँ टिंजा से खुश नहीं है। जब दोनों बात कर रही होती हैं तो टिंजा की माँ रीटा के झूठे मन से प्रशंसा करती हैं और इस बात पर जोर देती हैं कि टिंजा को उसे हराने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसी बीच टिंजा की अलमारी में बंद एली बाहर निकलने की कोशिश करता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद टिंजा की माँ उसे कहती है कि वो उनके साथ ही घर चले, लेकिन रीटा कहती है मुझे पैदल जाना अच्छा लगता है, इसलिए रीटा पैदल ही सुनसान रास्तों पर घर के लिए चल पड़ती है। तभी उसे कुछ डरावना महसूस होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है,
कार में टिंजा अपनी मॉम से वापस लौटने को कहती है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती। इधर रीटा डर के मारे भागने लगती है। थोड़ी देर बाद वह रुकती है और उसे एली दिखती है। तभी कार में टिंजा को फिर से दौरा पड़ने लगता है, इसलिए उसकी माँ रुकती है। उन्हें लगता है कि टीना को जिम्नास्टिक कंपटीशन होने के कारण स्ट्रेस है, इसलिए वे उसे शांत कराती हैं और जल्दी से घर पहुंचती हैं। घर पहुंचते ही टिंजा अपने बेडरूम में चली जाती है, जहां वो एली को खोजती है, लेकिन उसे एली तो नहीं मिलती। लेकिन उसे अलमारी के अंदर एक टूटी हुई चोंच दिखती है। थोड़ी देर बाद टिंजा नाश्ते के लिए जाती है, जहां पर टिंजा की मां बताती है कि वे टेरो के घर पर 1 हफ्ते के लिए रुकेंगे, जबकि टिंजा के पिता उसके सामने ही थे। उसके पिता केवल इतना कहते हैं कि वह अपनी पत्नी के फैसलों का रिस्पेक्ट करते हैं और वे टिंजा के मॉम पर पूरा भरोसा करते हैं। अगले दिन टिंजा और टिंजा की मॉम टेरो के घर पर चले जाते हैं, जहां टेरो दोनों का अच्छे से स्वागत करता है। टेरो की एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम हेल्मी होता है और उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए टेरो अकेला घर में अपने बच्ची के साथ रहता था। शाम होती है और टिंजा अपने रूम में होती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़ी एली पर पड़ती है, जो बिना चोंच वाली लड़की जैसी दिखती है। टिंजा उसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाती है। अब अगली सुबह होती है। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां टीना देखती है कि उसकी माँ हेल्मी पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही थी। जिसके बाद टिंजा अपना नाश्ता करने लगती है। तभी उससे खाना गिर जाता है, तो वह तुरंत मेज साफ कर देती है। टेरो उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है। ये सब चल ही रहा था कि तभी टिंजा की माँ को फोन आता है कि रीटा की हालत खराब है, उस पर किसी ने रात में अटैक किया था। जिसके बाद टिंजा अपने मॉम के साथ अस्पताल में रीटा से मिलने जाती है और देखती है कि उसे काफी गंभीर चोटें लगी हैं। जगह जगह पर टाके लगे हैं और एक हाथ गायब है। जब टिंजा उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो रीटा उसे पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है, जिससे टिंजा भाग जाती है। टेरो के घर वापस आकर टिंजा रोने लगती है। तभी वो एली को देखती है तो वह गुस्से से पूछती है, तुमने रीटा को क्यों नुकसान पहुंचाया? टिंजा यही नहीं रुकती, वो एली न मानते हुए खुद को मारने लगती है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अगर टिंजा को चोट लगे तो दर्द एली को भी होगा, इसलिए एली उसे गले लगा लेती है ताकि टिंजा खुद को और चोट न पहुंचा सके। जबकि टिंजा रोती है और वही सो जाती है। जब वह जागती है तो टिंजा देखती है कि एली बिल्कुल उसके जैसी दिखने लगी है। बाद में टिंजा टेरो से मिलने जाती है, जहाँ टेरो उसे बताता है उसे टूटी हुई चीजों को ठीक करना पसंद है। इसके बाद टेरो उसे प्रतियोगिता के लिए बार ग्रिप्स का एक सेट देता है। इसके बाद टिंजा खुशी खुशी टेरो को अपनी जिम्नास्टिक दिखाती है, लेकिन जब वह एयर फ्लिप करती है तो नहीं कर पाती। वह परेशान हो जाती है। टिंजा को परेशान देखकर टेरो टिंजा से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में जिम्नास्टिक पसंद है? तब टिंजा बोलती है यह एक अच्छा खेल है। टेरो टिंजा को दिलासा दिलाने के लिए बैक फ्लिप दिखाता है, जिसमें वह असफल हो जाता है, जिससे टिंजा हंसने लगती है। वही एली की चीख सुनकर टिंजा एली को खाना खिलाने के लिए उसके कमरे में भागती है, लेकिन टेरो भी उसका पीछा करता है। तभी टिंजा दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। टेरो एली को कटोरे में खाना देते हुए देखकर सोचता है यह टिंजा है, इसलिए वह कहता है कि वह उसकी माँ को बुलाएगा। तभी एली टेरो पर हमला करने की कोशिश करती है, तो टिंजा दरवाजा बंद कर देती है। बाद में टिंजा टेरो के पास जाती है, जो अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा था। टिंजा ने अपना सामान पैक कर लिया है और जाने की तैयारी कर रही है, ताकि टेरो को उसे दोबारा न देखना पड़े। हालांकि टेरो उसे आश्वासन देता है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर टिंजा उससे बार बार माफी मांगती है। तो टेरो उसे दिलासा देता है और उसे अपनी माँ से इस बारे में बात करने का सुझाव देता है। हालांकि टिंजा इसे सीक्रेट ही रखने के लिए कहती है। तभी वहां पर उसकी माँ उसे प्रतियोगिता में ले जाने के लिए आती हैं। इस बीच टिंजा एली को अपने बेडरूम की खिड़की से झांकते हुए देखती है, जिसके बाद टिंजा की मॉम टिंजा को लेकर उसके कंपटीशन के लिए जाने लगती हैं। तब टिंजा हेल्मी को अपने साथ ले जाने के लिए जिद करती है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए मना कर देती है। इधर कंपटीशन में आने के बाद टिंजा की मॉम कंपटीशन को लाइव कर देती हैं। इसी बीच इधर जब टेरो हेल्मी को बिस्तर पर सुलाकर अपने काम के लिए जाता है, तो एली बच्चे के पालने के पास एक्स लेकर जाती है। इधर टिंजा को पता रहता है कि एली क्या कर रही है और क्या सोच रही है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड थे। टिंजा को उसके परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है और इधर एली बच्चे को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाती है। टिंजा को पता चल जाता है, इसलिए वह जानबूझकर हाथ छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है और अपने हाथ पर चोट लगा लेती है। इधर एली को भी दर्द महसूस होता है और वह एक्स गिरा देती है। तभी टेरो बेडरूम में पहुंच जाता है, तो एली खिड़की के बाहर कूद जाती है।
जहां एक्स पालने के पास छूट जाता है। हालांकि टिंजा को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसकी मां कंपटीशन में टिंजा के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी। जिसके बाद टिंजा की मॉम टिंजा को लेकर टेरो के घर वापस आती है। वह तुरंत टिंजा को डांटने लगता है। कंफ्यूज होते हुए टिंजा की मां टेरो से पूछती है कि क्या हो रहा है, तो टेरो बताता है कि टिंजा ने कुछ देर पहले हेल्मी को मारने की कोशिश की थी। टिंजा की मां को टेरो की बात बेतुकी सी लगती है, क्योंकि टिंजा दिन भर अपने मॉम के साथ थी, इसलिए उसे लगता है कि टेरो ने शराब पी रखी है। वही गुस्से में टेरो उसे घर से जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद गुस्से में उस शाम टिंजा की मां अपना सामान लेकर टेरो के घर से जाने लगती है और गाड़ी में बैठती है तो उसकी मां चिल्लाने लगती है और अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर पटकने लगती है, जिससे उनके नाक से खून बहने लगता है। टिंजा अपने मॉम का ऐसा बिहेवियर देखकर डर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वे घर पहुंचते हैं तो टिंजा के पिता टिंजा से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ, तो टिंजा की मॉम बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती हैं। जिसके बाद जब टिंजा अपने रूम में आती है तो एली फिर से उसके खिड़की पर दस्तक देती है, लेकिन टिंजा अब उसे नहीं चाहती और उसे धक्का देकर चले जाने के लिए बोल देती है, जिससे एली घास पर गिर जाती है। वही एली को टिंजा के फादर देख लेते हैं, जो सोचते हैं कि वह टिंजा है। इधर टिंजा की मां कंपटीशन का वीडियो अपलोड करने के पहले अपने चेहरे पर आई चोट का मेकअप ढक रही थी। जब टिंजा उसके पास जाती है तो उसकी परेशान मॉम बस इतना कहती है कि उसके शरीर से बदबू आ रही है, इसलिए टिंजा नहाने चली जाती है और अपने आप को अच्छी तरह से साफ करती है। दूसरी ओर एली बेडरूम में वापस आती है और अलमारी के अंदर चली जाती है, इसलिए टिंजा के पिता उसे छोड़ देते हैं। हालांकि बाद में उसकी माँ उसे बाहर निकाल देती है और कहती है उसके बाल उसके सिर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे एली दर्द से चीखने लगती है। जब एली टिंजा की मॉम पर पंजे से हमला करती है तो टिंजा दौड़कर एली को उसे दूर खींच लेती है। उसकी मॉम दोनों को साथ देखकर चौंक जाती है। जब एली दोबारा हमला करने की कोशिश करती है तो टिंजा उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। तब एली इतना जोर से चिल्लाती है कि उसके गाल फट जाते हैं। फिर एली वहां से चली जाती है। जब टिंजा की माँ पूछती है वह क्या है, तो टिंजा बताती है कि उसने उसे अंडे से निकाला है, लेकिन अब वह उसे खत्म करना चाहती है और टिंजा अब तक जो हुआ उसके लिए एली को दोषी ठहराती है। जिसके बाद दोनों एली को मारने के लिए चाकू उठाते हैं और एली को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें डेविड और टिंजा के पिता मिलते हैं, जो पूछते हैं ये क्या हो रहा है। तो टिंजा की माँ उन्हें बताती है कि घर में टिंजा जैसी दिखने वाली एक लड़की है, जिससे वो बच कर रहें और खुद का ध्यान रखें। फिर दोनों अलग अलग होकर एली को खोजने लगते हैं। वही टिंजा की मॉम एली को खोजते हुए टिंजा के कमरे में आती हैं। तभी एली टिंजा की मॉम पर पीछे से अटैक कर देती है, जिससे चाकू उनके हाथ से गिर जाता है। एली उन्हें नीचे दबा देती है, लेकिन टिंजा की मॉम एली से लड़ती है और चाकू बड़ी मुश्किल से लेकर एली के पैर पर मार देती हैं, जिससे एली के साथ साथ टिंजा को भी दर्द होने लगता है। वही टिंजा अपने मॉम से पूछती है कि अब वो एली के साथ क्या करने वाली है, तो उसकी माँ कहती है कि वो इससे छुटकारा पाना चाहती हैं। हालांकि टिंजा को रोती हुई एली के लिए बुरा लगने लगता है। टिंजा की मॉम कहती हैं कि वो सब कुछ ठीक करने जा रही हैं। इसके बाद वो एली को एक चाकू मारने जा रही थी। तभी बीच में टिंजा आकर हमले को रोक देती है और खुद को चाकू मार लेती है। डरी हुई टिंजा की माँ रोने लगती है। टिंजा एली के ऊपर गिर जाती है। तब टिंजा के मुंह से खून निकलने लगता है, तो वह सीधे एली के मुंह में जाने लगता है। तभी डेविड और उसके पिता वहां पहुंचते हैं। तब वे देखते हैं कि टिंजा की मॉम रो रही हैं, जबकि टिंजा मर गई है। इसी बीच एली के घाव भरने लगते हैं। उसकी आंखें पूरी तरह इंसानों की तरह लगते हैं। वह किसी तरह अपनी माँ को आवाज देती है और फिर सीधे खड़ी हो जाती है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आज की कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।